हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस को लेकर अब मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस केस की जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए गठित 31 मेंबरी कमेटी के पास अब दिल्ली से दो बड़े न्योते आए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने कमेटी को दिल्ली आने का न्योता दिया है और इस मामले को लेकर सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने की पेशकश की है। तो दिल्ली से आए न्योते में क्या खास है, सुसाइड केस की वर्तमान में स्थिति क्या है, तमाम अपडेट हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल रविवार 26 अक्टूबर को पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में आईपीएस वाई पूरन कुमार के लिए अंतिम अरदास आयोजित की गई थी। इस मौके पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, साथ ही शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कमेटी के लीगल एडवाइजर और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ओपी इंदल ने बताया कि दिल्ली जाने को लेकर कमेटी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें परिवार की सहमति के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर एक साजिश भरा कदम है और सरकार को चाहिए कि इस एफआईआर को खारिज कर दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। इस केस को देखते हुए दिल्ली से दो न्योते आए हैं, जिसमें उदित राज ने कमेटी को कहा कि वो दिल्ली आए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करें। इसके बाद इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने कमेटी से 2 दिन में इस पर फैसला देने को कहा। इसके अलावा संदीप वाल्मीकि ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की अंतिम अरदास के दौरान कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से लगातार चर्चा हो रही है और जल्द ही मामले का समाधान निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल विपक्ष के नेता इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी विपक्षी नेता इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से भी मुलाकात की थी। दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के बाद रोहतक के एएसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या की थी। इससे पहले संदीप ने वीडियो जारी कर आईपीएस पूरन कुमार, उनकी पत्नी अमनीत और उनके साले पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद रोहतक पुलिस ने आईएएस अमनीत, उनके विधायक भाई अमित रतन सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कमेटी और आईपीएस के परिवारजन इस एफआईआर को खारिज करने की मांग दिल्ली में उठा सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने अब तक आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का नाम आया, उनके रिकॉर्ड हरियाणा से मंगाए हैं। जल्द ही इन अधिकारियों से पूछताछ की संभावना है। एसआईटी ने रोहतक में पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सभी गवाहों से पूछताछ की है। गवाहों में रोहतक के कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। अब एसआईटी अन्य गवाहों और एफआईआर दर्ज करने वाले शराब ठेकेदार से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही पूरन कुमार का लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि सुसाइड नोट और वसीयत उसी लैपटॉप पर टाइप की गई थी या नहीं। इस रिपोर्ट से पुलिस को जांच में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कॉल डिटेल्स के आधार पर भी पूछताछ जारी है। आईपीएस पूरन कुमार का सुसाइड केस कोई आम मुद्दा नहीं रहा। राजनीतिक हस्तियों की दिल्ली में सक्रियता और नेशनल लेवल पर इसे उठाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी की जांच के नए पुख्ता सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट से मामले की गंभीरता और स्पष्ट होगी। वहीं एफआईआर खारिज कराने की मांग भी इस केस की जांच और राजनीतिक दबाव दोनों को बढ़ाएगी। 31 मेंबरी कमेटी की आगामी बैठक और परिवार की सहमति के बाद ही दिल्ली जाने की योजना तय होगी। अब देखना यह खास होगा कि आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगला कदम क्या होगा और कौन से नए खुलासे किए जाते हैं इस केस में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।